देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं बचपन से धार्मिक वातावरण में पला। मेरे माता पिता एकादशी रहते थे, तो मैं चौथी कक्षा पढ़ रहा था तो हठ किया माँ से कि मैं भी रहूँगा। तो पिताजी ने मना किया तो मैं खाया नहीं। हमारी माँ रो रही थी तो मैंने कहा चलो हम खा लेते हैं, मगर हमको रहना ही है। फिर 7वीं कक्षा में मुझे परमिशन मिला। 7वीं कक्षा से फिर एकादशी जैसे माता पिता रहते थे वैसे रहना प्रारंभ किया। मुझे 7वीं कक्षा में ही अखंड ज्योति पत्रिका हाथ में लगी। उसमें छोटे छोटे कहानी रहते थे, उनको पढ़ता था। हमारे मोहल्ले में गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम होता था, उसमें सम्मिलित होता था। मुझे जिज्ञासा थी कि मैं भी उस गुरु का दर्शन करूं, मगर मेरे जो गुरु थे, बाबा गुरु, जो पैतृक गुरु, वो मांस खाते थे। तो क्षमा कीजिएगा, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनसे एक दिन पूछा कि क्या आप हमें तार लेंगे? गुरु तो तार लेते हैं और सब पाप को ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अपनी करनी पार उतरनी। यदि तुमको संतोष नहीं है तो दूसरा गुरु बना सकते हो, मैं तुझे नहीं तार सकता। बस मुझे इतनी हड़बड़ी हुई। 63 में मैं शिक्षक पद में आया, सहायक शिक्षक पद में, छोटे से गांव में। तो हड़बड़ी थी कि कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु, कहाँ मिलेगा। फिर सुनने में आया कि महासमुंद में सहस्त्रकुंडी यज्ञ होगा। भारत में 5 जगह सहस्त्रकुंडी यज्ञ हुआ। उसमें बहराइच है, टाटा नगर है, हमारे छत्तीसगढ़ में महासमुंद है। तो महासमुंद में जब हो रहा है करके सुना तो कहा यहाँ वो गुरुदेव आएंगे क्या? तो सब ने कहा कि हाँ आएंगे, तो जाना चाहिए। एक जीप के सभी 6-7 शिक्षक और चले गए वहाँ। तो वहाँ महासमुंद में ट्रेनिंग संस्था थी शिक्षकों की, जो हमारे गांव के ही शिक्षक वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मुझे देखे तो तपाक से बलबीर सिंह ने कहा कि आदित्य, तुम किस विभाग में हो, अपना नाम लिखवाए हो? तो बोले मैं तो किसी विभाग में नहीं लिखवाया हूँ। तो उन्होंने कहा हम यज्ञशाला में लिखवाए हैं, आप भी लिखवा लो। तो उन्हीं लोगों ने मेरा नाम यज्ञशाला में लिखवा दिया और ये कहा कि देखो, सवेरे से स्नान करके 4 बजे लाइन लग जाती, कार्यकर्ताओं को पहले गुरुदेव मिलते हैं, तो आप भी लाइन में खड़े हो जाना। अब मैं कुतर्की आदमी ठहरा, मैं तो खड़ा हो गया 4 बजे, मगर लाइन में खड़ा था तो ये देखा कि सब कोई प्रणाम कर रहे हैं। तो गुरुदेव उनके पीठ को थपथपाते थे। तो मैं क्या उनको बोला, बलबीर सिंह को, आप कहते हैं कि इतने बड़े महान गुरु हैं और अपने शिष्यों को मार रहे हैं, अब मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी मारेंगे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे तुम कहते हो, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मैं पहुंच गया तो मुझे एक गुलाब का फूल दिए और डांट करके बोले, यज्ञशाला में मैं दीक्षा दूंगा, तुम बैठ जाना। तो कितने समय सिर में हाथ रखा मुझे पता नहीं था, हटाया तब मुझे पता हुआ। फिर उनके आदेश को कौन नकार सकता है, सीधा जा करके वहाँ दीक्षा ले लिया। मुझे दीक्षा क्या होती है, क्यों लेना चाहिए, कुछ मालूम नहीं था, मगर उसी में गुरुदेव का एक प्रवचन था कि उसमें कहा कि जो अपने गुण कर्म का के स्वभाव को जो आमूलचूल परिवर्तन कर देता है वही दीक्षार्थी है। बाकी लोग तो ऐसे जनेऊ पहनने वाले हैं। तो हमने उसे जीवन में लाने का प्रयास किया। जाति से धीवर के वर्ण जानते हैं ना, तो वो मांस मछली तो पकता ही था हमारे घर में। जब वहाँ से दीक्षा लेकर आया, जनेऊ पहन करके सब लोग हंसी उड़ाने लगे, ए ब्राह्मण आ गया, अरे ब्राह्मण आ गया। तो हमारे मोहल्ले में केवल मैं एक ही था। तो मैं संकल्प लिया था कि हर गुरुवार को मैं यज्ञ करूँगा।
तो हर गुरुवार को यज्ञ करने लगा। तो हमारे बड़े भाई, हम 5 भाई, हमारे बड़े भाई सबसे पहले उन्होंने मछली मांस छोड़ा, फिर बीड़ी छोड़ा। इस तरह से क्रम चलता गया। गायत्री मंत्र का जप तो करता ही था, मगर मैं राम का उपासक था पहले। हमारे पिताजी भी राम के उपासक थे। हमारे पिताजी बहुत वाद्य यंत्रों के ज्ञाता थे। 15-17 वाद्य यंत्र हमारे कमरे में रहता था। तो पिताजी चले जाते थे तो मैं खाट को ऐसा खड़ी करके चढ़ करके, छोटा था तो खूंटी में ऊपर में था, बजाता था। तो माँ सुनती थी तो आती थी, कहते उतर, ऐसे बजाते हैं, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो डांटेंगे मुझे। उतर। मुझे जिज्ञासा थी कि कुछ सुख सीखना चाहिए। अब उन्हीं का देन है उनकी खुद जान लेता हूँ। इसके पश्चात में सन 78 में एक पत्र गया, हाँ वहाँ हमारे भटगांव में बट्टूलाल जी केवर्थ जो देवराहा के हैं, उनकी पत्नी भारती यहाँ थी चौके में। तो पत्र लेकर के गया भी कि जो कोई चांद्रायण करना तप करना चाहते हैं वो उनको जानना चाहिए। तो 2 महीना पहला लेकर के आया था। तो 1 महीना तक उनको जमीन में सोना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा कर सकता है हाँ तो चंद्रायण तप में जाएगा। तो हमने शुरू कर दिया कि कम खाना, जमीन में सोना। और फिर मैं हमारे गांव से अकेला आया यहाँ चंद्रायण तप करने। जैसे ही वहाँ स्टेशन में आया, परम आदरणीय हमारे कालीचरण जी मिल गए। ऑटो में कविता वगैरह कहते कहते आए, बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा सुनाते थे कविता। तो मैं सुनाता था कविता, फिर वो सुनाते थे। इस तरह से यहाँ आ गए। चंद्रायण तप जब के पहले 1 महीना का ब्रह्मवर्चस्व साधना था। तो उसमें गुरुदेव रोज प्रवचन में यही कहते, 3 बार प्रवचन होता और 3 सेट था वहाँ ऋषि क्षेत्र में, वहीं पर स्टेज था। तो एक ही बात कहते, अरे जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। कहने का मतलब कि कम भोजन को कम करो। नहीं के बराबर भोजन हो गया था। फिर अप्रैल में तो ब्रह्मचर्य और 1 मई से शुरू हुआ चंद्रायण तप। और इतना कठिन तप था कि जो व्यायाम करवाते थे तो कई लोग बेहोश हो जाते थे। तो हमारे आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी सूत्र बताए थे कि उनको छू देना तो करंट आ जाएगा। तो एकदम चंगा हो जाता था और फिर व्यायाम करने लगता था। तीसरी मंजिल में रहता था, वहाँ सीढ़ी में जाते जाते कोई बेहोश हो जाते थे। तो इधर से कोई जाता था तो चलो यार कहते, तो फिर वो चलते चलता था। ऐसा चमत्कार था। मुझे गुरुदेव शाम को वो कराते, दीप दर्शन की साधना कराते। तो 1 सप्ताह बीत गया तो उपाध्याय जी ने कहा कि क्यों भी अब तो कुछ आंख बंद करने से कुछ न कुछ दिखता होगा। तो हम खड़े हो गए और बोले कि साहब हमको कुछ नहीं दिखता। तो वो बोले कि ऐसा करना कि गुरुजी आएंगे तो उनके चेहरे को देखते रहना, और जैसे ही आंख मिलाएंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं देखता रहा, मेरा ध्यान तो उस दीप में नहीं था, मेरा ध्यान उनके चेहरे में था। जैसे ही थोड़ा सा गुरुदेव मेरे तरफ देखे, बस चमत्कार हो गया। मेरे जीवन के चमत्कार का पहला दिन था। तब फिर एकदम लव लग गया। फिर चंद्रायण तप करने के पश्चात मथुरा को देखा नहीं था। तो गुरुदेव एक पत्र दिए, लीलापत शर्मा जी के पास इस पत्र को दे देना करके। तो वहाँ जा कर के पत्र दिया। फिर हम लोगों का चलता रहा। फिर बोधिराम साहू पहले से दीक्षा ले चुके थे, वो मेरे मित्र थे, वो बचपन के पहली कक्षा के। वो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा देखो मैं अकेला प्रवचन करता हूँ, गायक कोई है नहीं। कहा हमको बोलिए ना, हम जाएंगे गाना गाने। तो हम स्टेज के आदि पहली कक्षा से, तो मैं गाना गाता था और वो प्रवचन करते थे। और इतना
अच्छा अच्छा छत्तीसगढ़ी गीत बनाए थे। बिहना हो गे रे अंजर हो गेगा, देखा ज्ञान के मसाल में अंजोर हो गया। ऐसा बहुत अच्छा अच्छा गीत बनाते थे जो छत्तीसगढ़ी में। और वो दुर्गुण को छुड़ाने के लिए मंद पिए नहीं माने रे बैरी ए मत वाला मन, बुद्धि बिगड़ के चेहरा उतर के थर थर कांपे तन, ऐसा 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 गीत बनाते थे। और जुआ का जनी खेला जुआ चित्ती हो, हंसी आही ना रोआही रोआही रोआसी, ऐसा गीत बनाए हैं। तो वो गांव के लोग बहुत रुचि लेते थे। हम लोगों का छापा मार चलता था, हमारे पास सब सामान रहता था यज्ञ का। कुंड, एक कुंड रहता था, कुछ टेंट रहता था, लाउड स्पीकर, 6-7 भाई रहते थे और अननोन जगह में जाते थे। एक आदमी जाते संपर्क करने और बाकी लोग बिना कुछ कहे गांव के चौक में हम खूंटा गाड़ना मांग के, सब बल मांग के खूंटा गाड़ना चालू करते थे। और फिर वो सरपंच को बुला के, मुखिया को बुला करके लाते थे, तो वो स्वीकृति देते ही थे। वो जानते नहीं थे कि गायत्री यज्ञ क्या होता है। तो फिर सभी जाति को छूट थी, तो सतनामी लोग भी आएंगे तो हाँ आएंगे, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, हमारे गुरु जी का कहना है। तो सब आते थे, बड़ा मजा आता था। फिर ऐसा कारवां चलता रहा, जिंदगी की गाड़ी चलती रही। वैसे तो चमत्कार बहुत से हैं, हम सबको नहीं वर्णन कर सकते। ओम शांति समा। बचपन से जुड़ा रहा हूँ मिशन से। हमारे चाचा जी 58 के यज्ञ में मथुरा पधारे थे। गांव के लगभग 8-10 आदमी थे जो यहाँ इस यज्ञ में आए थे। उनके माध्यम से गांव में गायत्री परिवार का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और क्षेत्रों में भी हुआ। हमारे गांव के आयोजकों को आयोजन में क्षेत्रों से सहयोग बहुत मिलता था। किसी और आयोजकों को अपने आयोजन को संपन्न कराने के लिए सहयोग हेतु गिड़गिड़ाना पड़ता हो, लेकिन हमारे गांव के आयोजकों को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था। उसका कारण ये था कि उस गांव के लोगों से लोग डरते थे। 3-4 नदियों से घिरा हुआ हमारा वो गांव है। आसपास के किसी गांव में अगर डकैती पड़ती थी और उस डकैती में किसी का कोई ऐसा चीज साथ में चला गया, तो उस गांव के लोग आते थे कहने के लिए कि शेष माल तो रख लीजिए, पैसा रख लीजिए, जेवर आभूषण रख लीजिए, लेकिन मेरा ये कीमती चीज है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये वापस कर दीजिए। इतना डरावना गांव था वो। तो लोग चाहते थे आसपास के कि ये गांव अगर सुधर जाएगा तो हमारे क्षेत्र में शांति आ जाएगी। इसलिए जन सहयोग बहुत मिलता था और इतना बड़ा बड़ा आयोजन होता था शांति कुंज की टोली के माध्यम से। जो भी टोलियां यहाँ से गई हैं उनके माध्यम से सुना जा सकता है। पूज्य सभी बड़े बड़े वरिष्ठ आदरणीय कार्यकर्ता यहाँ से गए हैं, उन आयोजनों को देखा है। गांव में टेंट लगते थे लोगों के रहने के लिए। तो बचपन से ही हम जुड़े। सुबह शाम में अगर आरती में हम भाग न लें तो प्यार से बात नहीं किया जाता था चाचा जी के द्वारा, छड़ी से बात किया जाता था कि आज आरती में लेट क्यों आए। और नियम से सुबह शाम आरती में भाग लेना पड़ता था परिवार के सारे सदस्यों को। तो खून में रम गया था ये मिशन। जब और कुछ समझदारी आई तो एक घटना ने गुरुदेव को देखने की इच्छा बहुत प्रबल की। रमेश चंद्र शुक्ला जी भाई साहब पधारे थे वहाँ और उन्होंने कहा कि मैं जब स्टेशन उतरा और जब पूछा कि यहाँ से तेलडीहा गांव कहाँ है, कितनी दूर पर है,
पूर्णिया बिहार का ये गांव। तो लोगों ने जब बताया तो होश उड़ गए कि अब हम कैसे पहुंचेंगे, रास्ते में नदी पार करना है, घना जंगल है, इतना सोच ही रहे थे। उनके उद्बोधन में हमने सुना था। और अभी जब हम गए थे वहाँ कार्यक्रम में भाई साहब के साथ में, तो वहाँ उनसे हमने ये बात भी कहा था और उन्होंने कहा था हाँ ये सच है। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे अनजान व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा कि कहाँ जाना है। तो हमने जब बताया तो उन्होंने कहा मुझे भी जाना है, चलिए मैं भी साथ चलता हूँ। और उन्होंने मेरा सामान लिया और साथ साथ चले, और इतनी तीव्र गति से चलते थे वो कि उनके पीछे मुझे भागना पड़ता था। और यहाँ तक सामान पहुँचाकर वो फिर चले गए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। और भाइयों बहनों, आज तक उस व्यक्ति का पता नहीं चला। एक अनुभूति जो उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य की बताई, वो बचपन में जो हमने सुना था, वो आज भी रोंगटे खड़े करने वाला है। फिर जीवन का एक वो और हृदय विदारक घटना गुरुदेव के आशीर्वाद की अनुभूति कराया। हमारे बड़े भाई साहब गुरुदेव के कार्य में संलग्न थे, क्षेत्रों में कार्य करते थे चाचा जी के साथ जुड़ करके। किशनगंज में गायत्री शक्तिपीठ है, बहुत बड़े क्षेत्र में। वो अंग्रेजों के ज़माने का वो था ज़मीन जो बच्चू बाबू ने ले लिया था, और उसी परिसर में मंदिर का निर्माण होने वाला था, जिसको कि मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। वैसे क्षेत्र में स्थापना हो रही थी गायत्री माता की। और यहाँ से हमने जो सुना है कि गुरुदेव जाने वाले थे, तो वहाँ उस आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए हमारे गांव से हमारे बड़े भाई साहब भी गए थे, अन्य और भी कार्यकर्ता वहाँ लगे थे। उसी क्रम में, प्रचार प्रसार के क्रम में दीवार लेखन का भी कार्य था। दिन भर दीवार लेखन करते करते शाम हो गई। मेरे बड़े भाई साहब की घटना बता रहा हूँ। तो जिस क्षेत्र में दीवार लेखन कर रहे थे, वहाँ उस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। उसमें से कुछ लोग आए कहने के लिए कि आप यहाँ दीवार लेखन कर रहे हैं, हमारे इलाके हमारे मोहल्ले में क्यों नहीं करते आप? आपका गायत्री परिवार तो बहुत अच्छा है। उनकी बात में आए भैया जी और गए उधर दीवार लेखन करने के लिए। शाम हो चुकी थी। वे लोग उनको पकड़कर, दो भाई थे, एक रत्नेश जी थे, रत्नेश झा और मेरे भाई साहब, दोनों को ले गए और मस्जिद में उन्होंने रस्सी से बांध दिया, कपड़े उनके उतार दिए, और सैकड़ों लोगों ने मिलकर के सिगरेट से शरीर को जलाया। घंटों जलाते रहे, पीड़ा को वो लोग सहते रहे। मध्य रात्रि में जलाने की व्यवस्था हो गई थी दोनों को। और उसी क्रम में मध्य रात्रि में एक डाकिया आते हैं थाने और कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र का डाकिया हूँ। मुसलमान चेहरा था। मैं गायत्री आश्रम में भी जाता हूँ अखंड ज्योति पहुँचाने के लिए। मैं जानता हूँ इन गायत्री परिवार वालों को, ये कितने अच्छे हैं। अगर आपने एक भी मिनट विलंब किया तो इनकी जान नहीं बचेगी, आप जल्दी से जाइए, बचाइए। एक भी मिनट विलंब नहीं किया गया। ये कहा गया कि लिख करके दीजिए कुछ, आप जो होता है कुछ कार्रवाई। तो उन्होंने कहा मैं बाद में लिख दूंगा, आप जल्दी से उनको बचाइए, मैं यहीं का हूँ। और उनको जाकर के थानेदार ने बचाया। चिकित्सा भी हुई। बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते थे। बीबीसी से वो न्यूज़ भी आया था। ऐसे लगते थे जैसे पहलवान हो। शरीर जो सिगरेट से जलाया गया था इतना सूजन हुआ था, लेकिन लोगों का स्नेह और चिकित्सा से शीघ्र वो ठीक भी हुए। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ वो
घटना जो डाकिया के रूप में पहुंचने वाले की थी, वहाँ भी गुरुदेव का आशीर्वाद ही प्राप्त था। वो घटना भी हमको प्रभावित किया। हमारे गांव में एक ही बात कही जाती थी कि धरती पर भगवान आए, अवतार आए। उस दिन भी हमने 2 संस्मरण सुनाए थे। तो भगवान को देखने की इच्छा अब प्रकट हो गई, प्रबल हो गई। उम्र थी नहीं अभी कि हम हरिद्वार जाएं, किसी की अनुमति नहीं थी, लेकिन हम भाग करके हरिद्वार आने की अब योजना बना लिए। उसमें 8वीं में पढ़ते थे हम, तो घर से चुपचाप भागे बिना बताए। कहते हैं कि जो है, जब भवसागर भगवान पार करते हैं तो ट्रेन यात्रा भी करा देंगे, ऐसा सोच करके हमने बिना टिकट लिए, बिना पैसे के सफ़र किए। लेकिन रास्ते में टीटी ने पकड़ा और बरौनी रेलवे स्टेशन पर मुझे उतार दिया गया। तो फिर हम मजबूर होकर के घर आए, पिटाई भी खाए कि तुम ऐसे कैसे चले गए, अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करने का समय है, बाद में जाना। फिर वो समय आया, वो क्षण आया जब हम घर वालों से आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए। बहुत अनुभूति होने लगा, अच्छा लगने लगा। स्टेशन पर उतरे यहाँ और रोड पर आए, टेम्पो वाले से पूछ ही रहे थे कि एक भाई आए, बोले कहाँ शांति कुंज जाना है, जबकि हम सिविल ड्रेस में थे, पैंट शर्ट में थे। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, यहाँ आए। यहाँ भी इस तरह से कोऑपरेट करने वाले लोग मिले कि एकदम हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। और इस दृश्य को, इस परिसर के दृश्य को जो देखते थे, शायद वो अनुभूति जो उस समय हुई थी अब क्यों नहीं होती है। हम अपने आप को धिक्कारते हैं, इतना दिव्य लगता था। और कमरे में स्नान कर रहे थे यहीं पर तक्षशिला में ऊपर में, तब तक में कोई भाई आए, बोले जल्दी साहब चलिए, दर्शन हो रहा है, ऊपर दर्शन कर लीजिए। दर्शन किया। उसके बाद एक चिट्ठी लेकर आए थे कपिल जी भाई साहब के नाम की, क्योंकि कपिल जी भाई साहब वहाँ कार्यक्रम में जा चुके थे। तो वो चिट्ठी हमने दिया, मुख्य कार्यालय में रहने की व्यवस्था हो गई और 1 महीने की शिविर का परमिशन मुझे मिला। शिविर हमने किया और उसके बाद फिर समयदान का जैसे आग्रह किया जाता था, समयदान के लिए किया गया आग्रह। तो समयदान की स्थिति थी हमारी 2-3 महीने की, समयदान हमने कर दिया। हम 89 में यहाँ पर आए थे, मई महीने में। तो उन्हीं दिनों गुरुदेव के महाप्रयाण की योजना बन रही थी। उसी क्रम में ये कहा जाता था कि जो लोग संकल्प ले लेंगे 2000 तक के लिए विवाह नहीं करने का, 2000 तक घर जाने का नहीं और 16 घंटे काम करने का, उन संकल्पों के साथ जो जुड़ेंगे वो गुरुदेव से मिल सकते हैं। और मेरी केवल एक इच्छा थी, कैसे भी हो गुरुदेव से मिलना हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, भगवान का मैं दर्शन कर लूँ, भगवान राम का दर्शन कर लूँ। राम के बारे में ये वहाँ पर जो हमारे मन में बैठी थी बात, मैं भगवान राम का दर्शन कर लूँ। तो हमने ये सोचा कि संकल्प ले लेते हैं, आज आप लोगों के पास बता रहे कि संकल्प ले लेते हैं और मिलना हो जाएगा। मिलने के बाद मुझे कौन रोकेगा, चुपचाप मैं चला जाऊंगा। तो यही सोच करके संकल्प लिया भाव के साथ। और ऊपर जब गए तो उसी क्रम में जब एक दिन एक गोष्ठी में बैठे थे, तो उसी गोष्ठी में गुरुदेव का जो उद्बोधन हुआ और गुरुदेव की जो पीड़ा हमने सुनी, उस पीड़ा में भागीदार बनने का जो मन में संकल्प जागा, जो विश्वास हुआ गुरुदेव के बारे में, उसको बस आप भी अनुभूति करिए। हम तो बस यही कह रहे थे, गुरुदेव अब आप मुझे कुछ मत कहिए, मैं आपका हनुमान हूं। आप अब क्यों इतना कह रहे हैं? क्या आपको भरोसा नहीं है? आप कहिए तो मैं अपनी सीने को फाड़ करके दिखाऊं कि आप ही मेरे हृदय में हैं और दूसरा कोई नहीं है। तो उस विराट सत्ता का दर्शन किया और उसके बाद संकल्प ले लिया कि अब गुरुदेव के लिए ही जीना है, मरना है। और यहाँ रहने लगे,
स्नेह सानिध्य लोगों का मिलता रहा। एक घटना रानीखेत की बता रहा हूँ। यहाँ से जाते समय जब ऊपर दीदी से डॉक्टर साहब से आशीर्वाद लिया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम कैसे जाओगे यहाँ से रानीखेत कार्यक्रम में। तो हमने कहा कि ऐसे जाएंगे डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ऐसे मत जाना, इधर से जाना। तो जिधर से बताया था डॉक्टर साहब ने जाने के लिए उधर से, तो हम जब चले तो सुरक्षित पहुँच गए। बारिश बहुत होती थी और रपटा पानी का पहाड़ से चलता था, तो हम इधर से पहुँच गए। लेकिन उधर से आते समय हम अपने मन के रास्ते से चले नैनीताल शहर होते हुए, और उस क्रम में नैनीताल के आगे रामपुर है। रामपुर में रात के 12 बजे जो पानी का रपटा चला था, रोड पर इतना पानी बह रहा था कि उसमें जाना नहीं चाहिए था। लेकिन तब भी उधर से एक गाड़ी आई और वो निकल आई, तो उसको देख करके हमारे चालक भाई ने कहा कि हम भी जा सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि आप इधर से मत जाइए, हम किसी तरह से आए हैं। और ये चालक भाई नहीं माने। टाटा 407 में थे हम लोग, और उसमें लगभग 3 किलोमीटर रोड पर पानी भरा हुआ है। रोड का न किनारा खाई दिखता है, न इधर पहाड़ है। इस तरह से वैसे दृश्य में हम लोग, काली रात जैसे कल 11:30 बजे के आसपास का दृश्य था, ठीक उसी तरह के दृश्य में हम सब लोग रात के 12 बजे उसे से गुजरे। और बीच में जाने के बाद जब देखा हमने कि पानी का एक स्रोत नीचे खाई की ओर जा रहा है, फिर अर्थात लगा कि यहाँ रोड टूटा हुआ है। उस समय चालक भी रोने लगे कि भाई साहब आज हम सब लोग मर गए। चालक के सीट के तरफ से पानी गुजर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, और सब अब मर जाएंगे, गाड़ी इतना हिले। ऐसे में उस समय ऐसा लगा, वहाँ भी अनुभूति हुई कि गुरुदेव हम लोगों को बचाएंगे, गुरुदेव हम लोगों के साथ हैं। 3 किलोमीटर गाड़ी को बैक किया, जबकि बैक साइड का लाइट भी नहीं जल रहा था। ऐसे अंधेरे में सुरक्षित उस रोड पर गाड़ी निकल करके बाहर खड़ी हुई। फिर हम सब लोग भाई गुरुदेव की जय बोलकर एक दूसरे के गले लगे। इस तरह से गुरुदेव के स्नेह सानिध्य आशीर्वाद का अनुभूतियाँ हैं। गुरुदेव माता जी को सादर प्रणाम। ओम शांति। मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तब हमारे गांव में पहली बार यज्ञ हुआ। बहुत छोटे थे, 12-13 साल का था मैं, और हमारे साथी सब मिल कर के एक समूह था हमारे, गणेश पूजा करते थे। गणेश जी का सबसे ज़्यादा हम मानते थे, शुरू से ही बचपन से ही करते थे। तो उस यज्ञ में आम तोरण लगाना, यज्ञ की तैयारी में सहयोग करते थे। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से उस यज्ञ में आते थे, क्योंकि हमारे गांव जो है छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगा हुआ, 10 किलोमीटर दूर है। तो बरमकेला से, सरिया से और सांकरा से, इस प्रकार से बहुत से लोग उधर से छत्तीसगढ़ से ही आते थे। और हम लोग जो 5-7 बच्चे थे उस समय, बहुत उत्साह के साथ उसमें सहयोग करते थे। साल में एक बार हमारे गांव में जरूर यज्ञ होता था 5 कुंडी, और उसमें भाग लेते थे। 2 ही परिवार हमारे गांव में जुड़े हुए थे उस समय, और दोनों परिवार बहुत ही समर्पित थे। युग शक्ति गायत्री पत्रिका मंगाते थे, तो उस पत्रिका को हम लोग पढ़ते थे और भावना बनाते थे कि ऐसे भी जगह है, लेकिन हम पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँचेंगे। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो संबलपुर में हम 90-91 में रहते थे। वही सभी भाई, 3 भाई तो हमारे गांव के ही थे, और आसपास के भाई ऐसे 7 लोग हम लोग एक प्राइवेट कंपनी में ही रहते थे, काम करते थे। रविवार के दिन हम लोग गायत्री मंदिर संबलपुर में जाते थे। डॉक्टर सन्यासी सेठ उस समय थे वहाँ, कई बार उनसे मिले। वो पूछते थे, बेटा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो? तो हम लोग सब बताते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। यदि आपको अपने ज़िंदगी को संवारना है, इस समय भगवान इस समय धरती में आए हैं गुरुदेव के रूप में। यदि भगवान के काम करना चाहते हो तो आप लोग हरिद्वार शांतिकुंज चले जाओ। बार बार वो हर रविवार को जब मिलते थे तो ये बात बार बार कहते थे। तो हम 3 लोगों ने विचार किया, नहीं हम लोगों को जाना चाहिए। घर में आकर के बताया तो वो लोग बहुत नाराज हुए, क्योंकि
उससे पहले हमारे गांव का एक भाई यहाँ आए थे और 84 से लेकर के 87 तक यहाँ रहे। तो उसके घर परिवार के लोग बिल्कुल उसको हटा दिए थे, उनको सोचे कि ये सन्यासी हो गया। तो गांव के सब लोग ऐसे सुने थे कि हरिद्वार जो जाता है वो बाबा हो जाता है, तो ये लोग भी जाएंगे, तो पता नहीं अब आएंगे कि नहीं। लेकिन हम लोग विचार तो कर चुके थे कि जाएंगे ही, लेकिन घर में बताए कि हम संबलपुर से आगे जाएंगे और राउरकेला में हम लोग अब वहाँ काम करेंगे। और राउरकेला के लिए हाँ ठीक है जाओ कह दिए घर वाले। आए राउरकेला में, तो सीमेंट फैक्ट्री में हमारे एक भाई काम करते थे वहाँ, उस समय वो मुंशी थे। तो उनके घर में रुके एक दिन हम तीनों, और पूरा क्षेत्र घुमाया उसने। उनको बताया कि हम लोग हरिद्वार जाने के लिए घर से आए हैं और हरिद्वार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हरिद्वार के लिए तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, उत्कल वहाँ तक दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली के बाद फिर बस वगैरह में आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग सोचे ठीक है दिल्ली तक चले जाएंगे। जब वहाँ गए स्टेशन में, तो पता चला कि 1 घंटे पहले वो उत्कल निकल गया है। अब हम लोग सोचे कि अब आए हैं तो क्या करें, यहाँ रुकेंगे। उसमें से एक भाई बोला नहीं हम तो अब नहीं जाएंगे, आप लोग दोनों जाना चाहो तो जा सकते हो। एक भाई वापस चले गए, लेकिन हम 2 भाई फिर बोले कि नहीं हम आए हैं तो जाएंगे ही जाएंगे। और स्टेशन में ही रुके उस दिन रात को, वहीं स्टेशन में ही सो गए थे। दोनों भाई का पैसा मेरे पास ही था। एक व्यक्ति थोड़े दूर में लेटा हमारे से, और धीरे धीरे वो रात को आया मेरे पास, और जैसे जेब में हाथ डाला मैं उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जगाया, भाई उठ ये देखो क्या हो रहा है। तब तक वो हाथ झटका मारा और वो निकल गया। तब हम दोनों बैठ गए और पुलिस को जाके बताया ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। तो वो बोले कि भाई ऐसा करो कि आप सोना मत, जगे रहो, वो फिर आ सकते हैं। तो सही में हम दोनों बैठे थे, 15-20 मिनट गया तो 3-4 लोग फिर आ गए, ऐसे घूम के उन्होंने दिखाया। तो हम बताए ये था देख, ऐसे करके। फिर अब नींद नहीं आई, हम लोग बैठे रहे रात भर। लगभग 11-12 बजे की घटना है। फिर रात भर हम लोग बैठे रहे और सवेरे फिर उत्कल ट्रेन में टिकट लेकर के हम लोग आ गए। आए यहाँ दिल्ली में उतरे, उसके बाद बस स्टैंड में गए। तो हरिद्वार तो कभी आए ही नहीं थे। वो एक पीले कपड़े पहने हुए थे, तो उनके पास जाकर के पूछा कि आप हरिद्वार जा रहे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं हरिद्वार नहीं जा रहा हूँ। तो वो हमारे बात करते हुए वो कंडक्टर सुना होगा कि उन्होंने पूछा हरिद्वार जाओगे? हाँ हरिद्वार हरिद्वार में कहाँ जाओगे? नहीं शांति कुंज जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप चुपचाप बैठे रहो, मैं शांति कुंज के पास ही आपको उतार दूंगा। तो फिर हम दोनों बैठे रहे। रास्ते में जितने भी उसमें बैरियल आता था तो घूम करके हमको ही चेक करते थे। हम दोनों भाई एकदम छोटे छोटे थे उस समय, तो ये कहाँ जा रहा है क्या है, ऐसे करके हमको चेक करते थे पुलिस। तो फिर बाद में हरिद्वार आए तो ये 2 नंबर गेट से उतरना था हमको, तो वो आगे बहुत आगे ले गया थोड़ा रुकते रुकते। तो देखा कि अब यहाँ तो कुछ है नहीं। फिर हमारे साथ जो भाई थे वो बोले कि क्या करें, अब रात को लगभग 12:30-1 बजे के आसपास उतारा। तो मैं कहा रुको थोड़ा सा। फिर देखा किधर लाइट वगैरह कुछ दिख रहा है, उजाला। फिर देखा तो पीछे तरफ थोड़ा सा प्रकाश दिख रहा था। तो मैं बोला पीछे चलो, वो हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी रुकते रुकते हमको आगे ले आया। तो फिर हम पीछे आए तो 2 नंबर गेट में उस समय लकड़ी जला करके बैठे थे, सितंबर महीने में है। तो फिर हम उसमें आए, गेट में बताया ऐसे ऐसे भाई हम उड़ीसा से आए हैं और आना चाहते हैं। तब उन्होंने गेट खोला, फिर चाय वाय पिलाए और नालंदा कक्ष में ला करके उस समय ठहराए। फिर हम 9 दिन किए, युग शिल्पी किए, और घर वालों को पता चला कि ये हरिद्वार चले गए।
तो उस समय फ़ोन का तो व्यवस्था था ही नहीं, पत्र दिया। 15 दिन लगभग लग गया था, हमारे आए हुए 15 दिन हो गया था। तब फिर मैं पत्र का जवाब दिया कि हम लोग आए हैं लेकिन यहाँ अब रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, 1000 रुपया हम भेज रहे हैं, आप किसी प्रकार से घर आ जाओ। तो जिसके हाथ में पैसा भेज रहा था, हमने उनको कहा भाई पैसे को तुम भले रख लेना लेकिन मत भेजना, हम जाएंगे नहीं। और फिर वो गए नहीं, हम लोग दोनों रुके और यहाँ कई विभाग में काम किए। फिर अश्वमेध की श्रृंखला में जब भिलाई अश्वमेध चल रहा था तो उस समय हमारे गांव से एक बस लेकर के बहुत से परिवार आए हुए थे। उसमें माँ और पिताजी भी आए थे कि वहाँ आया होगा तो उसको देखेंगे भी और मिल लेंगे, ये सोच करके आए थे। तो वहाँ मैं नहीं गया था भिलाई अश्वमेध में, हमारे गांव के और 2 भाई थे तो वो लोग गए हुए थे। तो उन लोगों से मिले और हमारे माँ पिताजी बड़े दुखी हो गए कि वो आया नहीं। और हुआ क्या, पिताजी तो बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं थे और उड़िया भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, वो हमारे संबलपुरी भाषा ही बोलते थे। और जब शाम को शौच के लिए गए तो फिर और वापस आ नहीं पाए। वो सब पूरा टेंट लगा हुआ था और जहाँ अपने वो लोग ठहरे थे उनसे मिल ही नहीं पाए। हमारे गांव के लोग ढूंढते रह गए। उस समय रुद्रमणि यहाँ रहता था, तो रुद्रमणि और एक भीमसन करके 2 भाई हमारे यहाँ गए थे। तो वो लोग भी ढूंढे पूरा लेकिन मिले नहीं। अनाउंस भी किया, अनाउंस तो वो समझते नहीं थे, हिंदी समझ नहीं पाए, उड़िया में भी बोले तो नहीं समझ पाए वो। और पूरे कार्यक्रम तक वो मिले ही नहीं। माँ भी उधर रोती रही और इधर गांव के लोग भी ढूंढते रहे लेकिन मिले नहीं। आखिरी हो गया, यज्ञ समाप्त हो गया। जब बस से सब लोग जाने लगे तब हमारी माँ रोते रोते कहने लगी कि अब हम दोनों पति पत्नी आए थे, अब हम क्यों जाएं, वो हमको भी यहाँ छोड़ दो। तो सब लोगों ने समझाया नहीं नहीं चलो, हम जैसे भी होगा ढूंढ के लाएंगे और आप तो चलो गाड़ी में बैठो। वो लोग चले गए। 2 भाई रुके जो गाड़ी लेकर के हमारे गांव से आए थे, उसमें से 2 भाई रुक करके एक गाड़ी किया जीप और पूरा उस यज्ञ क्षेत्र में ढूंढे। दिन भर ढूंढते रहे लेकिन पिताजी मिले नहीं। शाम हो गया, उस गाड़ी वाले को पैसे उससे दे दिए और हताश होकर के एक चाय ठेले में बैठ करके चाय पीने के लिए दोनों भाई बैठे थे और बात कर रहे थे अब क्या करें, दिन भर हो गया, अब मिले नहीं तो अब क्या करेंगे, अब जैसे भी होगा वापस तो जाना पड़ेगा, क्या करेंगे। और ऐसे बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तब तक थोड़े दूर में माचिस लगाने का वो दिखा। तो उसमें से जो दूसरे भाई थे वो कहा कि वो बाबा तो बीड़ी पीते थे, अब माचिस लगा है तो जरूर वहाँ कोई होगा। अब वो जैसे माचिस का वो जला था तो उधर धीरे धीरे गए दोनों, देखे तो वहाँ सही में वो बैठे थे पिताजी। फिर उनको लेकर के गए और पेपर वाली गाड़ी में वो बैठ करके जब आगे गए तो जिस बस में हमारे गांव के लोग आए थे, बस भी कुछ खराबी आ गई थी तो उसको रिपेयर कर रहे थे, तब तक ये लोग वहाँ पहुँच गए। फिर साथ में सब लोग गए तो रुद्रमणि लोग वहाँ से आए और मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, आपके पिताजी माँ दोनों आए थे लेकिन पिताजी आपका वहाँ यज्ञ में खो गए और मिले नहीं आखिरी समय तक, पता नहीं क्या हुआ। तो हम यहाँ थे, बहुत दुखी तो हुए, आंसू भी आ गया। और फिर कहे जो अच्छे काम के लिए आए थे, हो सकता है जैसे गुरुजी की इच्छा होगा ऐसा। तो हमारे बारिया जी यहाँ थे, बारिया जी कहा नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, आप जाओ माता जी के पास। मैं बोला माता जी तो सब जानती है, माता जी के पास कैसे क्या जाए। नहीं नहीं जाओ तो आप जाओ, माता जी से मिलो। दोपहर को उस समय माता जी मिलती थी तो मैं गया, वहाँ वकील बाबूजी थे। हाँ क्या हुआ बेटा? नहीं माता जी से मिलना है। तो मैं जब गया माता जी के पास, चरण स्पर्श किया, बहुत अंदर से तो दुखी था ही। माता जी बोली क्यों रे लल्लू, क्या हो गया? तेरे पिताजी कोई पागल है, तू नहीं पहुँचेगा? वो पहुँच गया है बेटा, जा चिंता मत कर, ऐसे बोली माता जी। और तब से मैं बहुत
अंदर से तो श्रद्धा था ही, घर से भी पत्र आया ऐसे ऐसे हुआ था और फिर इस प्रकार से मिला ऐसे करके, तो फिर उस दिन से मैं अंदर से और भी ज़्यादा श्रद्धा के साथ जुड़ गया और पूरा गुरु जी के काम जीवन भर करूँगा ऐसा संकल्प लेकर के फिर यहाँ लगे रहा। परम पूज्य गुरुदेव के बहुत ही दिव्य और क्रांतिकारी साहित्य और उसकी एक बहुत विशिष्ट पुस्तक जो बहुत ही विशेष योग के साथ लिखी गई है, परिवर्तन के महान क्षण। ये सच में इन दिनों हम सबके लिए बहुत ही महत्व की पुस्तक भी है और विचारणीय पुस्तक है। ना सिर्फ हमारे लिए वरन इस समय पूरी दुनिया के लिए है। पूज्य गुरुदेव ने ये पुस्तक उस दौरान लिखी जब दुनिया बहुत उथल पुथल से गुजर रही थी और पूज्य गुरुदेव का वो समय उनके सूक्ष्मीकरण से संबंधित था। तो ये जैसा उनको चतुर्थ यात्रा में, हिमालय यात्रा में दादा गुरुदेव के द्वारा जो संदेश प्राप्त हुआ था, उसमें पूज्य गुरुदेव ने लिखा है अपनी वसीयत विरासत में कि 5 काम सौंपे गए थे। एक काम था वायुमंडल का संशोधन, दूसरा काम था पर्यावरण का, वातावरण का परिष्कार, तीसरा कार्यक्रम था जो अनुचित है उसका निराकरण, समापन, चौथा कार्य था नवयुग का निर्माण और 5वां कार्य था देव मानवों का उत्पादन। ये 5 कार्य जो बहुत ही महत्व के थे, ये 5 कार्य मुझे लगता है कि ये जो साहित्य परम पूज्य गुरुदेव ने क्रांतिधर्मी साहित्य लिखा, तो वो उसका संपर्क सूत्र मुझे उस क्षेत्र में दिखाई देता है जब उनकी मुलाकात दादा गुरुदेव से हुई थी। तो ये जो परिवर्तन के महान क्षण पुस्तक है, ये सच में वर्तमान की विवेचना है, असमंजस है, साथ ही समाधान के सूत्र हैं और एक भविष्य की दृष्टि है। इसी में ही पूज्य गुरुदेव ने अपनी अंतिम जो इसका अध्याय है उसमें हमारी भविष्यवाणी करके भी एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 20वीं सदी जब आई तो इस सदी के आते आते एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन पूरे संसार में दिखाई पड़ता है। बहुत कुछ बातें बदली, पुराने ज़माने की जो बातें थीं वो बातें और अब की बातों में बहुत अंतर आ गया। पहले संवेदनाएं, भावनाएं इतनी समर्थ थीं कि कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े काम उन भावनाओं और संवेदनाओं के आधार पर कर लेता था। अनेक उदाहरण इसके हमारे सामने दिखाई देते हैं। मीरा के गिरधर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, भगवान रामकृष्ण की काली प्रकट होती हैं। अभी जो सीरियल हम देख रहे हैं तो गुरुदेव लिखते हैं कि गांधारी के नेत्रों पर बंधी हुई पट्टी ने उनको इतना समर्थ बना दिया था पतिव्रत धर्म के कारण कि उनने अपनी पट्टी को खोल करके अपने पुत्र को वज्र का शरीर प्रदान कर दिया था। तो ये जो बातें थीं, ऐसी दिव्य दृष्टि थी और उन जनों शाप और वरदान देने की सामर्थ्य थी, वो सारी परिस्थितियाँ धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। और गुरुदेव लिखते हैं कि 20वीं शताब्दी का जो आखिरी समय है ये भौतिकता से भरा हुआ समय है, प्रत्यक्षवाद का समय है, जब सब कुछ भौतिकता को ही प्रधानता दी जा रही है, भोगवाद को ही प्रधानता मिल रही है। तो ऐसा समय है कि जब भौतिकता के या प्रत्यक्षवाद के कारण जो आत्मा है, जो नीति है, मर्यादाएं हैं, वो सब त्रोहित हो गई, इनका कोई मूल्य बचा नहीं, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। और जो प्रत्यक्ष है वही सब कुछ है, ऐसी मान्यता दृढ़ हो गई। आत्मा और ईश्वर चूंकि दिखाई नहीं देता, इसलिए इनको पूरी तरह नकार दिया गया। जो नीति थी, मर्यादाएं थीं, जो चेतना थी और श्रद्धा का कोई प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाणित नहीं होता, देखा नहीं जा सकता, इसलिए इनको विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध नहीं किया जा सका, इसलिए इनको अमान्य ठहरा दिया। तो ये जो स्थितियां निर्मित हुई कि नीतिमत्ता, आदर्श, धर्म धारणा, ये सब चीज़ें अस्वीकार कर दी गई इस शताब्दी के आते आते। तो ये जो दुर्घटना घट रही थी, इसके कारण मानवीय गरिमा का ह्रास हुआ। मनुष्य सिर्फ एक चलता फिरता पेड़ बन गया। उसमें एक विशेष क्षमता थी कि वो बोल सकता था, थोड़ा सोच सकता था। उसे कुछ केमिकल
चीज़ों का कुछ रसायनों का एक संग्रह मात्र माना गया। ऐसी मान्यता विकसित होती चली गई और फिर इस मान्यता के विकसित होने से कुछ ऐसी बातें निर्मित हुई कि जब नीति, आदर्श, मर्यादा, सदाचार का कोई औचित्य ना रहा तो फिर हर वो काम जिससे हमको तत्काल लाभ मिल जाता है, फ़ायदा पहुंचता है, उसको करने में किसी को असुविधा भी नहीं होने लगी। लोगों का मानस ऐसा बन गया कि लोगों ने कहा कि अगर भोजन करना है तो फिर आप जानवरों को मारिए, खाइए, क्योंकि इसमें अच्छा प्रोटीन है, अच्छे दूसरे तत्व हैं, इनसे शरीर बन सकता है। इसलिए हिंसा यहाँ से खत्म हो गई, हिंसा का भाव जग गया, अहिंसा के प्रति आस्था समाप्त हो गई। तो ये जो स्थिति निर्मित हुई, अपराध के द्वार खुल गए। कुछ भी करिए, तात्कालिक लाभ मिल जाए। अनीति करने से अगर हमको लाभ मिलता है, डकैती करने से पैसा मिल जाता है, तो कोई आदमी परिश्रम मेहनत करके क्यों इतनी परेशानी मोल लेगा। इसलिए नीति, सदाचार सब कुछ समाप्त हो गए और जिससे तुरंत लाभ मिल जाए वही करने योग्य बात हो गई। और इसी का दौर था कि जब यौन के प्रति सदाचार का भाव समाप्त हुआ और लोगों ने उसकी मान्यता खत्म कर दी कि जब पशु लोग इस तरह स्वच्छंद यौनाचार कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों ना करे। और एक दृष्टि से ऐसा निर्मित हुआ कि आदमी को ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य भी एक उठा हुआ पशु है, मैन इज ए सोशल एनिमल, और यहाँ तक कहा कि वो बंदर की औलाद है। इसलिए उसके प्रति ये सारी मान्यताओं को रखना, कोई किसी तरह मानसिक रूप से इनको कोई सत्य सिद्ध ना कर सका। और त्याग, परमार्थ, कर्तव्य, परायणता, इनकी मान्यता, इस झंझट में कौन फंसे, ऐसा सोच करके इनको मुक्त कर दिया गया। ये हमारी 20वीं शताब्दी की कुछ उपलब्धियाँ थीं। एक जंगल न्याय संसार में लागू हो गया। जो सामर्थ्यवान है वो दूसरों को सताए, कुछ भी करे, उसका अधिकार बनता है। इसलिए जो मजबूत था, ये कहते हैं माइट इज राइट, भाई साहब कहते हैं कि ताकत ही जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक स्वरूप, जंगल न्याय जैसा स्वरूप संसार में बना खड़ा हो गया। ये जो प्रत्यक्षवाद के प्रति लोगों का रुझाव था, और इस दौर में अनेक ऐसे लोग भी आए जिनने इन मान्यताओं को बहुत दृढ़ बनाया। बड़े विचारक, बड़े मनीषी लोग आए, दुनिया में परिवर्तन करने की सामर्थ्य लेकर आए। और गुरुदेव लिखते हैं कि विज्ञान से प्रत्यक्षवाद ने हम सबको क्या क्या दिया, इसकी अगर फेहरिस्त बनाएं तो आपको लगेगा कि विज्ञान ने वो सब चीज़ें हमसे छीन ली, सिर्फ उन चीज़ों को अपना लिया जो लाभ की कसौटी पर खरे उतरते थे। पर यदि आप सदाचार को लाभ की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करेंगे, मर्यादाओं को करेंगे, तो शायद आपको तत्काल कोई लाभ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए इनकी मान्यताएं खत्म हो गई और नीत्शे जैसे विचारक, मनीषी लोग सामने आए जिन्होंने घोषणा कर दी कि तर्क के इस युग में पुरानी मान्यताओं पर आधारित ईश्वर मर चुका है, अब उसे इतना गहरा दफना दिया है कि भविष्य में कभी उसके जीवित होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर समाप्त हो गया, नास्तिकवाद का बोलबाला पड़ गया। इसलिए जब ईश्वर नहीं है और ईश्वर से जुड़े सिद्धांत नहीं है, धर्म नहीं है, तो धर्म के विषय में भी जो और दूसरे मनीषी थे उनने कहा धर्म एक अफीम की गोली है। ये उन लोगों के लिए है कि जो शोषण करने वाले लोग हैं, तो गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए अफीम की गोली के समान है कि इसको आपको खिला दो तो ये आपकी अनीति का विरोध नहीं करेंगे, और आप जो कष्ट इनको दे रहे हो उसको, कष्ट को भगवान का आदेश मान करके सहने को तैयार हो जाएंगे। तो ये मान्यता धर्म के विषय में बनी मनीषियों के द्वारा। उस समय का विचार इस तरह से विकसित हुआ। और दूसरी तरफ इसी दौर में एक और विकास दिखाई देता है। एक तो ये प्रत्यक्षवाद था जिसने विज्ञान को हमारे सामने लेकर के आया, भौतिक विज्ञान को। वहीं दूसरी एक और था, एक और विडंबना घट रही थी। वो विडंबना थी धर्म क्षेत्र की, कि धर्म क्षेत्र की मान्यताएं कुछ इस तरह विकसित हो रही थीं कि आप थोड़े से पूजा कर्मकांड करिए, साधना उपचार करिए, इससे आपको पाप से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए पाप पुण्य से मुक्ति के लिए किसी तरह की तपस्या और कठोर साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र पूजा पाठ कर लीजिए, सारा काम ठीक हो जाएगा। तो प्रत्यक्षवाद और इस प्रच्छन्न धार्मिकता ने या धार्मिक पाखंड ने, दोनों ने मिलकर के एक ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि नीति और सदाचार की तो कमर ही टूट गई। गुरुदेव लिखते हैं नीति और सदाचार की कमर टूट गई। ईश्वर को वो सर्वव्यापी और न्यायकारी नहीं मान रहे थे। वो ईश्वर को अपने हित में थोड़े से उपचार से खुश होने वाला मानकर जो मनवांछित हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कल्पनाएं, उनको पूर्ण करने का साधन मानने लगे।
तो गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह से जो प्रच्छन्न धर्म आडंबर फैला, इसने एक बड़ी विडंबना समाज के सामने खड़ी की और ये स्थिति बहुत भयानक थी। गुरुदेव लिखते हैं कि विज्ञान ने सब कुछ हस्तगत करा दिया, परंतु हमारा उद्देश्य पूरा न हुआ। हमारे सामने सब सुविधाएं साधन आ गए, पर सुख सुविधाओं के साधनों से हम जो वांछित था उसे प्राप्त करने में असमर्थ रहे। हमको संतोष, आत्मसंतुष्टि जिसे कहें, या जो स्थायी सुख या आनंद कहें, या स्वास्थ्य कहें, या मानसिक शांति कहें, हमको कुछ भी प्राप्त ना हुआ। इसलिए एक और जहाँ ये बात थी कि विज्ञान प्रगति का ऐसा एक युग कहा जा रहा था कि इससे हमको सब कुछ मिल जाएगा, परंतु उससे हमको प्राप्ति ना हो सकी और जो मूल उद्देश्य था वो हमारा प्राप्त ना हुआ। विज्ञान साधन जुटाने में लगा रहा। गुरुदेव कहते हैं कि नीति रहित भौतिकवाद से अनेक दुर्गतियां उपजी और उनसे अनेक किस्म की विपत्तियां खड़ी हो गईं। जैसे अभाव का वातावरण बना। पहले लोग थोड़े से में ही बांट कर खा लेते थे और सुखी रहते थे, परंतु अभी जब साधनों की संपन्नता थी, धन का अन्न का उत्पादन था, फिर भी कृत्रिम अभाव पैदा किया गया। लोगों की लिप्साएं लालसाएं इतनी बढ़ गईं कि उनने कृत्रिमता का एक अभाव पैदा करके और संसार में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मुट्ठी भर लोग, 5-10% लोग सारी संपदा के अधिकारी बन गए, शेष लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी परेशान रहे। गुरुदेव लिखते हैं कि इस असमान वितरण और भेदभाव के कारण एक बड़ी विडंबना, एक बड़ा वर्ग में विद्वेष पैदा हुआ, संघर्ष जैसी स्थिति निर्मित होती चली गई। परंतु समस्या ये थी कि ये जो लोग प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे, इनको नीति कौन समझाए? इनको सदाचरण के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लेके आना किसके बस की बात थी? क्योंकि एक मानस ही ऐसा बन चुका था कि कोई भी आदमी उससे पीछे हटने को तैयार नहीं था और बौद्धिक दृष्टि से कोई समाधान दे नहीं पा रहा था और धर्म पाखंड के आडंबर में डूबा हुआ था। इसलिए कहीं भी वो धारा नहीं मिल रही थी जिससे कि आदमी का समाधान हो सके। तो इस तरह से चलता रहा। विज्ञान ने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से छीन लिया। आप देखते हैं इन दोनों कितनी विभीषिकाएं, चाहे वातावरण का प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण हो, चाहे आपका ध्वनि का प्रदूषण हो, चाहे युद्ध हो, चाहे आतंक हो, चाहे इन दोनों की विभीषिकाएं हो, चाहे ये कोरोना संकट हो, इन सब के पीछे वो जो विज्ञान की जो देन थी उसके परिणाम स्वरूप, उसके दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप ये हमारे सामने एक विपत्ति खड़ी हुई। पर गुरुदेव लिखते हैं कि इसको दोष देने का क्या फायदा होगा? कोई समाधान खोजा जाना चाहिए और समाधान कौन खोजे, ये प्रश्न खड़ा हो गया। क्योंकि जिनका दायित्व समाधान खोजने का था वो तो स्वयं ही एक भ्रम में और आडंबर में डूबे हुए। धार्मिक मान्यताओं में कुछ ऐसी बातें प्रवेश कर गई हैं जिनके कारण व्यक्ति उस पूरी व्यवस्था में, धर्म परंपरा में पाखंड और आडंबर का स्थान दिखाई दे रहा है। इसलिए उनके पास ये विचार करने का वक्त नहीं है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि इस समय आदमी ऐसी स्थिति है कि पागल, भेड़िया, कुत्ते के समान उसका जीवन है, जो परस्पर एक दूसरे को खा जाने के लिए तत्पर है और प्रकृति पूरी छूछ दिखाई दे रही, कुछ बचा नहीं। ऐसे समय में वो गुरुदेव लिखते हैं कि ऐसी उलटबाजियां हैं भौतिकवाद की कि जिसके कारण व्यक्ति विष को अमृत मान रहा है। जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, उसको खाने के लिए लालायत है। हानि को लाभ समझ रहा है। और कोई भटका आदमी है तो वो अपने भटकन को नहीं मानता, वो सोचता मैं बहुत ज्ञानी हूँ, दूसरों को भी भटका रहा है। और शॉर्टकट के कारण नीति और सदाचार का मामला खत्म दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसे समय में दुष्परिणाम उसके सामने आए। खीज और हताशा में सारी मानवता इन दोनों डूबी है। चाहे आत्महत्याएं हों, चाहे आपका किसी तरह का तनाव हो, हताशा हो, निराशा हो, डिप्रेशन हो, ये सारी समस्याएं खड़ी हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी असमंजस की स्थिति में हमको समाधान खोजने होंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और क्या समाधान हो इस पर विचार करने की बजाय वो कहते हैं कि हमने स्वयं ही एक मार्ग अपनाया। लेखक ने अपनी तरह की एक अनुभूति प्रकट की कि बजाय किसी पर दोष देने के स्वयं को ही इस काम के लिए प्रस्तुत किया जाए और समाधान ये खोजा जाए कि धर्म और विज्ञान को, दोनों धाराओं का समन्वय कैसे हो जाए, एक अध्यात्मवादी भौतिकता किस तरह अपनाई जाए और विज्ञान को अध्यात्म के सिद्धांतों से सहमत कैसे किया जाए, उसको प्रत्यक्ष और तथ्य और तर्क और प्रमाण के आधार पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, जिससे वर्तमान विज्ञान जो विनाशकारी है वो विज्ञान मनुष्य के लिए कल्याणकारी बन जाए। तो गुरुदेव लिखते हैं कि हमने अपने पर प्रयोग करना प्रारंभ किया
और अनेक क्षेत्रों में प्रयोग हुए, क्योंकि जो दूसरा वर्ग था वो तो धर्म के माध्यम से, आप देख रहे गुरुदेव लिखते हैं कि इतने बाबा लोग थे, भजनानंदी, कर्मकांडी, फिर धंधेबाज पुरोहित लोग, ये सब मिलकर थे, तो इन पर तो कोई इस बात को करने का किसी में सामर्थ्य भी नहीं था और ना उनके पास ऐसी शक्ति थी। गुरुदेव ने स्वयं ही इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। इवन यहाँ तक लिखते हैं गुरुदेव कि बुद्ध और गांधी जैसे लोगों का जो दर्शन था वो थोड़े समय तो चला, परंतु आज इतनी बड़ी विडंबना है कि वो भी, बुद्ध और गांधी भी अपनी समसामयिकता सिद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। व्यक्ति उनको भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बने, कुछ रास्ता ढूंढा जाए, तीसरा विकल्प ढूंढा जाए। धर्म क्षेत्र में भी पाखंड है और विज्ञान भी अतिवाद पर है, तो फिर तीसरा रास्ता क्या हो? दोनों रास्तों में बात बनती नहीं है, ना विज्ञान को समझाया जा सकता, ना धर्म आपके अध्यात्म को ठीक रास्ते पर लाया जा सकता। तो कहते हैं तीसरा रास्ता था कि हम अपने पर प्रयोग करें और एक अध्यात्मवादी भौतिकता का एक स्वरूप, एक विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, एक का सिद्धांत और दूसरे की शक्ति का समन्वय करके एक नई रीति नीति खड़ी की जाए। और इस हेतु उन्होंने अपने जीवन को प्रस्तुत किया, अपने जीवन पर अनुसंधान करना प्रारंभ किया। जो आध्यात्मिक मान्यताएं हमारे ऋषियों, मनीषियों और साहित्यों में दिखाई देती थी, क्या वो सत्य है, इस प्रशोध का काम प्रारंभ किया, स्वयं के जीवन पर प्रयोग किए और उनने ये पाया कि हर चीज़ जो कही जा रही है उसका जो मूल तत्व दर्शन है वो सच में सत्य है, सिद्ध है। और एक एक करके उनने, चाहे वो मंत्र विज्ञान हो, चाहे साधना विज्ञान हो, चाहे योग विज्ञान हो, चाहे जो भारतीय जीवन शैली हो, चाहे हमारा विचार दर्शन हो, सबको एक एक करके उनने अपने जीवन पर सिद्ध करके ये तथ्य और तर्क के साथ प्रस्तुत कर दिया कि इसको विज्ञान के साथ इसका समन्वय संभव है। साथ ही विज्ञान की धारा में भी प्रवेश किया और अनेक क्षेत्रों में जो विज्ञान जिन मान्यताओं को लेकर चल रहा था, उन मान्यताओं की जो कमियां हैं उनको भी खोजा और उन कमियों को निराकरण करके कैसे अध्यात्म के चिंतन को उसके साथ जोड़ करके एक समग्र स्वरूप खड़ा कर दिया जाए, ऐसा गुरुदेव ने अपने जीवन पर प्रयोग करके दिखाया। बहुत सारी चीज़ें उनके अनुभव के रूप में उनने लिखी और वो गुरुदेव लिखते हैं कि जो जन कल्याण करने वाली शक्ति अध्यात्म में थी और लोक कल्याण के जो साधन थे वो विज्ञान प्रस्तुत कर सकता था। अंत में इस पुस्तक में पूज्य गुरुदेव ने भविष्यवाणी करके लिखा है, वो मैं आपको यथावत पढ़ के सुनाता हूँ। छोटा सा ही है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस समय हमारे लिए बहुत है। गुरुदेव लिखते हैं, हमारी भविष्यवाणी, संक्षेप में कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं कि ये जो विनाश का सिलसिला है दूर तक नहीं चलेगा, पर यह विश्वास किया जा सकता है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का असाधारण मात्रा में अभिवर्धन होगा, तो वे सभी समस्याएं अनायास ही सुलझती चलेंगी जिन्हें इन दोनों सर्वनाशी और खंड प्रलय जैसी विभीषिकाएं माना जा रहा है। दूसरा कहते हैं, वो मनुष्य की भावना और क्रिया प्रक्रिया में ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि दुरुपयोग में लगी हुई क्षमताएं सदुपयोग की ओर मुंह मोड़ लेंगी और ऐसे सत्परिणाम प्रस्तुत करेंगी जिन्हें सत्युग की वापसी का नाम दिया जा सकता है। विज्ञान आगे भी अनर्थ पैदा करता रह सकेगा, ऐसी आशंका किसी को नहीं करनी चाहिए। विज्ञान जीवित रहेगा पर उसका नाम भौतिक विज्ञान ना होकर अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा। ना अगली शताब्दी में युद्ध होंगे, ना महामारियां फैलेंगी, ना जनसंख्या में अभिवृद्धि से वस्तुओं की कमी पड़ने के कारण विपरीत होने की, चिंतित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जागृत नारी अनावश्यक संतान उत्पादन से स्वयं इनकार कर देगी और अपनी बर्बाद होने वाली शक्ति को उन प्रयोजनों के लिए नियोजित करेगी जो समृद्धि और सद्भावना के अभिवर्धन के लिए नितांत आवश्यक है। फिर लिखते हैं कि शिक्षा मात्र उदरपूर्ण न रहेगी, वरन उसका अभिनव स्वरूप व्यक्तियों को प्रमाणिक, प्रखर एवं प्रतिभा संपन्न बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। प्रत्यक्षदर्शी योजनाओं का स्वरूप पूछने या जानने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। अदृश्य जगत में संव्याप्त दैवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप से उभरेगा और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला जाएगा जिसे वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके या उज्ज्वल भविष्य को साथ लेकर आने वाले सतयुग की वापसी कहा जा सके। 21वीं सदी का उज्ज्वल भविष्य इन्हीं आधारों को साथ लेकर अवतरित होगा। इसी की पृष्ठभूमि इन दोनों बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षद्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वद्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube